लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह गोपाल बाबू, बड़े होशियार। बीना की शादी एक बड़े घराने में करा दी है और अब भी उससे चोरी चोरी मुलाकातें कर रहे हो। रतनलाल, तुम एक शरीफ घराने की बहू पर कीचड़ उछाल रहे हो। चिल्लाने से तुम मेरी जुबान बंद नहीं कर सकते। याद रखो, मैं तुम्हारी इस चाल को नाकाम कर सकता हूं, उस लड़की को बदनाम और बर्बाद कर सकता हूं। रतनलाल, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह देता हूं कि अगर तुमने उस लड़की की शान में एक लफ्ज बेहुदा कहा या उसे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। खून। अच्छी बात है, तुमने मेरी दोस्ती को ठुकराया है, अब मेरी दुश्मनी के लिए तैयार रहना। जो तुम्हारे दिल में आए कर लेना, लेकिन अगर तुमने उस लड़की की तरफ आंख भी उठाई तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, समझे? शायद टायर पंक्चर हो गया है, देखता हूं। हाँ बीनू, टायर पंक्चर हो गया है। मैं कहीं से टेलीफोन करके घर से दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ। जल्दी आना। अभी आता हूँ। तुम्हारा जरा माचिस तो देना। आप किसी का इंतजार कर रही हैं? अरे नहीं यार, इनका टायर पंचर हो गया है, देखो। तो मैं आपको टैक्सी ला दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो हड़तालियों का कोई बड़ा जुलूस आ रहा है। सुनिए, बहुत हजूम इकट्ठा हो रहा है, यहाँ बैठे रहने में खतरा है, बेहतर है उस तक चली जाओ। सुनिए, यहाँ खतरा है, आप अकेली मत रहिए। भाई, अभी तक यहीं खड़ी हो, इस फसाद में कुचली जाओगी। मैं कहता हूँ इस भीड़ भड़के से निकलकर कहीं उधर को चली जाओ। जाओ जाओ जाओ। मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? अरे बाबा, धक्का कौन दे रहा है? मैं तो तुम्हारे भले की कह रहा हूँ। अगर इस बाजार से तुम निकल गए तो तुम्हारा ही बचाव होगा। इधर नहीं भाई, उधर जाओ, उधर भीड़ नहीं है। कौन?
तुम और इस घर में? शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुबह तक कोई बाहर ना निकले। यहाँ भीड़ जमा ना करो। फौरन अपने अपने घर चले जाओ। जाओ। यहाँ भीड़ जमा ना करो। फौरन अपने अपने घर चले जाओ। जाओ। चले जाओ यहाँ से, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। जाने दीजिए मुझे। तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। नहीं गोपाल बाबू, मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। पर मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? नहीं। बीना, कहाँ जा रही हो? वापस जाओ। मगर मैं सुनते नहीं, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। अंदर चले जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। आपके यहाँ टेलीफोन है, मैं घर पे फोन करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी करके मुझे बाहर जाने की इजाजत दी जाए। उस भीड़ में मेरी बीवी गुम हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और हम इस वक्त किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे सकते। वो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरी बात तो लाओ मुझे हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राय बहादुर गंगा सरन बोल रहा हूँ। देखिए, हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है इस वक्त। हो सकता है मेरी बहू की जान खतरे में हो। मैं ये मजबूर है। ये कर्फ्यू भी आज ही लगना था। हे राम, इन दिनों वो गर्भवती है, जाने बेचारी किस परेशानी में होगी। बेटा, तू उस थिएटर में ही फोन करके देख, कहीं भीड़ से बचने के लिए वहां न चली गई हो। ये क्या कह रही हो सुखिया? तुम जानती हो बहू रानी कभी उस थिएटर में पांव भी नहीं रखेंगी। पर बीना, मैं तुम्हें इस वक्त कैसे जाने दूं? शहर में फसाद हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस गोली मार देगी। भले ही पुलिस गोली मार दे, मगर आप नहीं समझते मेरा यहाँ रहना कितना खतरनाक है। मैं सब समझता हूँ बीना देवी, मेरे घर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं, मगर हालात की मजबूरी है। मैं अपने जीते जी तुम्हें कैसे इस खतरे में डाल दूं? कुछ भी हो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसे जाने दीजिए। तो क्या तुम मुझ पर शक करती हो? नहीं गोपाल बाबू, ये बात नहीं। ये बात नहीं तो फिर जो मैं कहता हूँ वो करो। इस कमरे में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। वहां चली जाओ और दरवाजा बंद कर लो। बंद कर लो। पैसे? तो तुम्हें पैसे भी चाहिए? किस बात के पैसे? मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं दूंगा। ऐसे ये बात ठीक नहीं है। मेरे आदमी ने मेहनत की है, लड़की का पीछा किया, उसे उठा के भी ला रहे थे। अब अगर रास्ते में कर्फ्यू लग गया, पुलिस आ गई, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कसूर है या नहीं? मैं इस तरह पैसे नहीं दूंगा। ऐसे फिर से सोच लो, अगर मैंने उन लोगों के पैसे नहीं दिए तो वो जमाना बहुत खराब है। सेठ, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। धमकाता कौन है? तुम तो बेफजूल हमारे मुंह लग रहे हो। सेठ, माल ढीला करो, माल। हम धंधे का बहुत सख्त आदमी है। तो तुम जो नहीं जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे जाओ। निकल जाओ वरना। बीना देवी, कर्फ्यू खुल गया है, अब तुम घर जा सकती हो।
ड्राइवर जरा ठहरो, गाड़ी वापस ले चलो। रहने दो ड्राइवर, सीधे चलो। वो रही बाबूजी। बीनू, ओ बीनू, तुम कहाँ खो गई थी? मुझे अफसोस। कहाँ थी बहू? अच्छी तो हो बेटी, कहाँ रही रात भर? बाबूजी, एक भले आदमी ने मुझे सहारा दिया बाबूजी। भगवान उसका भला करे, भगवान उसका भला करे। बेटी आओ आओ। तुम तो शायद रात भर सोई भी नहीं होगी। जाओ थोड़ा आराम कर लो। क्या बात है? ये क्या कर रही हो तुम? बात क्या है बेटा? भगवान ना करे मुझे फिर कभी इस तरह तुमसे दूर रहना पड़े। तुम नहीं जानते कि एक औरत के लिए पति से अलग रहना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। पगली, चलो आराम कर लो। आप ही मिस्टर गोपाल हैं? जी हाँ, मैं गोपाल हूँ। क्या यही वो आदमी है? जी हुजूर। कल आपका सेठ रतनलाल से झगड़ा हुआ था? जी। एक औरत के बारे में? जी। और उसके लिए आपने सेठ रतनलाल को कत्ल की धमकी दी? जी, लेकिन मिस्टर गोपाल, मैं आपको सेठ रतनलाल का खून करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। खून? सेठ रतनलाल का खून हो गया? जी हाँ। मकान की तलाशी लो। साहब, ये शराब का बोतल मिला। रखो इसे। हुजूर, ये झुमका फर्श पर पड़ा मिला है। इन्हें थाने ले चलो। इतनी मिठाई, क्या बात है आज? जी बहू की माँ आई है, वो ये मिठाई आपके लिए लाई। समधन जी आई हैं? तुमने हमसे कहा ही नहीं। जी अभी आई है। जीते रहो बेटा। समधन जी, आज इतने दिनों के बाद इस घर को पवित्र करने का ख्याल कैसे आ गया? जी ये बहू को अपने घर ले जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने आई है। क्यों? बहू की गोद हरी होने वाली है ना, इसलिए घर ले जाकर गोद भराई की रस्म करेंगी। तो ये रस्म तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। मगर ये रस्म तो हमेशा माँ के ही घर में होती है। तो क्या हुआ, ये भी तो आप ही के घर है। देखिए, जब से राजन बड़ा हुआ है, इस घर में कोई बच्चा नहीं खेला। अब 20 वर्ष के बाद भगवान फिर इस घर पर कृपा करने वाले हैं, तो इसकी हर रीत, हर रस्म इसी घर में करना चाहता हूँ। बस इस बूढ़े की यह तमन्ना पूरी कर दीजिए। तो जैसे आपकी इच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, मुझे कचहरी जाना है, तो मैं रास्ते में दफ्तर छोड़ दूंगा। आओ। माँ, बेटी। बाबूजी, आप कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? अरे बेटा, एक कत्ल का मुकदमा है, मैं ज्यूरी का फोरमैन हूँ। अरे बहू, माँ को अपने कमरे में ले जाओ और देखो, आज खाए पिए बिना मत जाने देना इन्हें। ये कभी कुछ नहीं खाती है यहाँ।
अच्छा बाबूजी। आओ।